हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में चलते हैं फर्स्ट चैप्टर की तरफ। हमारा फर्स्ट चैप्टर है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। भाषा। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने भाव विचार दूसरों तक पहुँचाते हैं तथा दूसरों के भाव विचारों को ग्रहण करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, पहला लिखित, दूसरा मौखिक। लिखित भाषा। भाषा के जिस रूप द्वारा मनुष्य अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुँचाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसमें दूसरा व्यक्ति पढ़कर बात समझता है। भाषा का यह रूप मौखिक रूप की अपेक्षा सीमित है। नंबर 2, मौखिक भाषा। भाषा के जिस रूप द्वारा मनुष्य अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाता है, वह मौखिक भाषा कहलाता है। इसमें दूसरा व्यक्ति सुनकर बात समझता है। भाषा का यह रूप प्राचीनतम है। इसका प्रयोग व्यापक रूप में किया जाता है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट बातें जान लें गुरुमंत्र में। कि पहला पॉइंट है, मनुष्य पहले ध्वनियों संकेतों द्वारा अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाता था। नंबर 2, बाद में उसने ध्वनियों को लिखित रूप दिया। नेक्स्ट, भाषा का प्रयोग केवल मनुष्य द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट, पशु पक्षियों द्वारा उच्चारित ध्वनियों को पशु पक्षियों की बोली कहलाती है। मातृभाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा वह भाषा है जो बालक सबसे पहले अपनी माँ व परिवार से सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। कहने का मतलब है कि मातृभाषा वह भाषा है जो बच्चा अपने परिवार से, अपने आस पड़ोस से सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे हिंदी भाषी परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा हिंदी होगी। बोली। सीमित क्षेत्र में प्रयोग में लाया जाने वाला भाषा को अल्प विकसित रूप बोली कहलाती है। एक राज्य में अनेक बोलियां प्रचलित हो सकती हैं। बोली में साहित्य की रचना प्रायः नहीं होती। अवधी, ब्रज, खड़ी बोली आदि बोलियों में साहित्य की रचना हुई थी, परंतु आगे चलकर केवल खड़ी बोली भाषा का रूप ले पाई, जो वर्तमान में हिंदी के नाम से जानी जाती है। राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र करता है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जिसे देश के लगभग 70% लोग करते हैं, उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। राजभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है, उसे राजभाषा कहते हैं। कुछ जरूरी बातें। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए इस दिन को अर्थात 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी तृतीय स्थान रखती है। लिपि। जब मनुष्य ने भाषा का विकास करना आरंभ किया, तब उसे ध्वनियों का निश्चित रूप देने की आवश्यकता अनुभव हुई। तब उसने ध्वनियों को चिन्हों के रूप देना आरंभ किया, जो लिपि कहलाए। कहने का मतलब है भाषा
को भाषा की ध्वनियों को जिन चिन्हों या संकेतों के माध्यम से लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। किसी भाषा के उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, आप लोग इसका रिवीजन कर लेना। कल हम फिर मिलेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा व्याकरण। थैंक यू।